हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति पर। हरित क्रांति यूपी ट्रिपल सी पेट के अर्थव्यवस्था में दिया गया एक टॉपिक है। देखिए, यूपी ट्रिपल सी पेट के जो टॉपिक दिए गए हैं अर्थव्यवस्था के, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सभी टॉपिक को हम एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरित क्रांति। पहले हम हरित क्रांति से रिलेटेड थियरी देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने एग्जाम में उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहला पॉइंट हमारा है विश्व हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, ये है विश्व हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये विश्व जो है हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इनसे रिलेटेड एक चीज़ और ये देखना है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इनकी जन्मभूमि यूएसए यानी कि अमेरिका है, लेकिन ये शोध कहाँ करते थे? मैक्सिको में करते थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की जन्मभूमि है अमेरिका, लेकिन ये शोध कहाँ करते थे? मैक्सिको में। ये भी याद रखिएगा। ये दो प्रश्न हमारे यहाँ से बन सकते हैं कि विश्व हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और इनकी जन्मभूमि कहाँ है? तो अमेरिका। और ये शोध कहाँ करते थे? मैक्सिको में। ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको बन रहे हैं, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 1960 के दशक में ये गेहूं के बौने प्रजाति की खोज की थी कि जिससे पैदावार बढ़ गई। इसके लिए इन्हें 1970 के दशक में शांति का नोबेल मिला। देखिए, एक पॉइंट यहाँ से हमारा ये बनता है कि 1960 के दशक में इन्होंने गेहूं की एक बौने प्रजाति की खोज की जिससे पैदावार क्या हुई? बढ़ गई। इसके लिए इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है यूएसए के कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने, यानी अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने अधिक उपज देने वाले किस्मों के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था? इन्होंने गेहूं के प्रजाति की खोज की थी, जबकि विलियम गॉड ने क्या किया था कि जो अधिक उपज वाले ये किस्म हैं, गेहूं के किस्म या जो भी बीज हैं, उसको इन्होंने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। यानी हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये विलियम गॉड ने किया था। ये भी कहाँ के थे? यूएसए यानी अमेरिका के थे। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई। यानी भारत में कब हरित क्रांति प्रारंभ हुई? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए, जब विश्व की बात आती है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक पॉइंट देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी से जो भी प्रश्न बनते हैं अभी हम प्रश्नों को देखेंगे तो देखिएगा इसी में से ही प्रश्न बने हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर एक एक टॉपिक आप ध्यान से देख लेते हैं तो प्रश्न आपके सभी बनेंगे। अगला पॉइंट हमारा नए नए तरीके का उपयोग। देखिए, कौन कौन से जब हरित क्रांति आई थी तो कौन कौन से तरीके उपयोग किए गए थे, इसके बारे में आपको देखना है। तो पहला तरीका जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, यानी जो प्रयोग किए गए बीज थे जिससे पैदावार बढ़ी थी, उन बीजों का प्रयोग हुआ था हरित क्रांति में। एक पॉइंट ये बनता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। देखिए, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया था। सिंचाई सुविधाओं में विकास भी किया गया था ताकि सिंचाई बेहतर हो। सिंचाई सुविधा बेहतर हो तो सिंचाई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा। और चौथा नंबर पॉइंट हमारा था कि आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाएगा उतने ही नए तरीके से जो है फसल को उत्पादित किया जाता है। ये 4 पॉइंट हमारे यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट हमारा है हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ, मतलब ये दिया गया है ये पॉइंट कि हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में कहाँ कहाँ हुआ था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है भारत में पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था और कुछ हद तक पश्चिमी यूपी में हुआ था। सर्वाधिक लाभ जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस फसल पे पड़ा। इस क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो हरित क्रांति का प्रभाव जो है गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। यानी सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा था? तो गेहूं पे पड़ा था, और कुछ हद तक जो है कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा है हरित क्रांति में 3S का तात्पर्य। देखिए, हरित क्रांति में एक पूछता है प्रश्न कि 3S का तात्पर्य क्या है। तो 3S
का तात्पर्य देखिए, एक यस का मतलब होता है सुब्रमण्यम, जो कि 1964 से 67 में कृषि मंत्री थे। और एक यस का मतलब होता है कि शिवरमन, जो कि कृषि सचिव थे। और एक यस हैं प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। यानी देखिए, स्वामीनाथन के बारे में हमने बात कर लिया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, स्वामीनाथन। सुब्रमण्यम कौन थे, कृषि मंत्री। और शिवरमन कौन थे, कृषि सचिव। तो ये 3 लोग 3 यस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारा खत्म हो जाता है, हरित क्रांति थियरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो अभी हमने थियरी में देखा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देख लीजिए, ऑप्शन दिया है 1960-61, 1964-65, 1966-67, 1970-71। तो भारत में देखिए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और देखिए इससे एक प्रश्न और बनता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो इस समय पंचवर्षीय योजना जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1966-67 में। ये भी याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति के जनक कौन थे। प्रकाश सिंह कैरो, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड। तो अभी हमने देखा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा हमारा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे MS स्वामीनाथन। ये भी याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे। देखिए सेम प्रश्न वही हमने बताया, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। देखिए हरित क्रांति के जन्मदाता जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो MS स्वामीनाथन। लेकिन हरित क्रांति शब्द कौन लाया था, तो अभी हमने देखा ये ऑप्शन हमारा देख लीजिए, श्री NH राव, विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति शब्द के जो जन्मदाता थे वो विलियम गॉड थे। और ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के, USA के निवासी से विलियम गॉड। इन्होंने ही हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सर्वाधिक पड़ा। तो अभी हमने देखा कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सर्वाधिक पड़ा था, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। तो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूँ पर पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया था। देखिए हरित क्रांति में जब आई थी तब गेहूं का जो है अंश बढ़ा था, गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, लेकिन कुछ फसलों का उत्पादन घटा था, वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मोटे अनाज, दलहन, चावल, मोटे अनाज एवं दलहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मोटे अनाज एवं दलहन का जो उत्पादन है ये कम हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। आंशिक बढ़ा, आंशिक घटा, अपरिवर्तित रहा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि हरित क्रांति जब आई थी तो सबसे ज़्यादा उत्पादन या सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था। लेकिन चावल पर भी कुछ हद तक पड़ा था, यानी कि आंशिक रूप से बढ़ा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आंशिक रूप से बढ़ा था। देखिए ये जो भी प्रश्न है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको एकदम रट लेना है। हरित क्रांति में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना आप यकीन मान के चलिए। अगला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी हमने देखा ऊपर के प्रश्न में कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन देख लेते हैं, आंशिक बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा, तेज़ी से बढ़ा। तो ये मोटे अनाज और दलहन का जो है क्या हुई थी, घटोतरी हुई थी। इनका उत्पादन बढ़ा नहीं था, इनका उत्पादन घटा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। दलहन से, तिलहन से, चावल उत्पादन से, उपरोक्त सभी से। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध दलहन से भी था, तिलहन से भी था, चावल उत्पादन से भी था, उपरोक्त सभी। यानी पहली जो हरित क्रांति आई थी उसमें सर्वाधिक उत्पादन गेहूं में देखा गया, उसके बाद से दलहन और मोटे अनाज में घटोतरी देखी गई। तो उन्हीं सबको फिर से उत्पादन बढ़ाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लाई गई थी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अभी हमने देखा कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए के थे। और ये शोध कहाँ करते थे? मैक्सिको में। तो अगर ये पूछ ले कि वो शोध कहाँ करते थे तो मैक्सिको में, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखित घटना में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। इसमें देखना है कि लिखित घटना में हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या हैं? खेती क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेती की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन करना है तो खेती के क्षेत्रों में विस्तार करने से भी ज़्यादा उत्पादन होता है। मौजूदा खेती को दोहरी फसल यानी एक साथ दो फसल का उपयोग भी अगर उपजाएंगे तभी फसल ज़्यादा उत्पादन होगा। हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का जो है उपयोग, ये तो हुआ था हरित क्रांति में जो है HYV जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने बनाया था बीज, और भारत ने जो MS स्वामीनाथन थे, ये दोनों लोग मिल करके बीजों का जो HYV बीज का प्रयोग मतलब निर्माण किए थे, उन्हीं का उपयोग हुआ था। तो देखिए, हरित क्रांति में खेती क्षेत्रों में विस्तार, मौजूदा खेती की दोहरी फसल और HYV बीजों का उपयोग, ये सभी सही हो जाएगा हमारा। कि लिखित घटना में हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? खेती क्षेत्रों में विस्तार, मौजूदा खेती दोहरी फसल, HYV बीजों का उपयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? तो ये आपको बताना है कि हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अभी हमने देखा कि भारत में जो हरित क्रांति आई थी ये पंजाब, हरियाणा और कुछ हद तक पश्चिमी यूपी में आई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अभी हमने बताया कि हरित क्रांति कब आई थी भारत में, तो 1966-67। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यही हमारा आखिरी प्रश्न है और इस तरह से 13 प्रश्न हमारे इस चैप्टर से बने हैं। तो पहले हमने हरित क्रांति का जो है थियरी वाला पार्ट देखा, उसके बाद हमने जितने प्रश्न एग्जाम में बने हैं उन सबको देखा। इस छोटा टॉपिक है, ऐसे ही छोटे टॉपिक कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे और हरित क्रांति से जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यकीन मानिए, हरित क्रांति में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।